हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण का एक नया अपडेट के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा कि ई कल्याण का जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ था, यानी कि पहले जो है 10 मार्च को एप्लीकेशन शुरू हुआ था, उसका 10 मार्च से वो बढ़कर 24 मार्च हो गया था। उसके बाद फिर वो 24 मार्च से बढ़कर अप्रैल तक आ गया था। अप्रैल के 10 तारीख तक आपको जो है अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही था कि 10 अप्रैल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो है डेट एक्सटेंड हो चुका था, लेकिन एक और खुशखबरी आपके लिए हम ये लाए हैं कि उसका डेट जो है 10 अप्रैल के बाद एक बार और एक्सटेंड हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो डेट कितना एक्सटेंड हुआ है और कब तक हुआ है और किन किन लोगों का अपडेट हुआ है। और हम लोग ये भी देखेंगे ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए हुआ है या फिर हम लोग एडिट करने का भी डेट एक्सटेंड हुआ है, कॉलेज वेरिफिकेशन का भी डेट एक्सटेंड हुआ है। इन सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जीरो। पहले आपको क्या करना है, ई कल्याण का जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पहले इसका वेबसाइट पे आ जाइएगा। उसके बाद जो आपको नीचे जाना है, स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन का अलग से टैब बना हुआ है न्यू अपडेट्स का फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए न्यू अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है इसमें जो है नीचे करके लिखा हुआ क्लिक हियर, आपको वहां पे जाना है। क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स। जब आप ये क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी क्लिक करने से ई कल्याण से रिलेटेड जो भी जानकारी नया होगा वो सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जितना भी डेट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा यहीं पे रहता है। डेट एक्सटेंड हुआ है, कब तक हुआ है, कब से हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल में देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट मैट्रिक फ्रेज, जो आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसका जो डेट था वो देखिए जब शुरू हुआ था तो ओपनिंग डेट था 10 मार्च से 17 मार्च तक। उसके बाद एक बार एक्सटेंशन हुआ, पहला एक्सटेंशन, पहली बार जो डेट बढ़ा वो कब तक बढ़ गया, 24 मार्च तक बढ़ गया, 10 मार्च से 24 मार्च तक। उसके बाद एक और बार डेट बढ़ा, एक और बार जो डेट बढ़ा वो कब तक बढ़ गया, तो वो 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ गया था, एक महीना के लिए। और आज का जो नया अपडेट है वो ये है कि 10 मार्च 2023 से लेकर ये 20 अप्रैल तक का डेट बढ़ गया, यानी कि 10 दिन और आपको मिला है। तो बहुत लोग जिनका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, या तो कॉलेज में हुआ है या फिर डीएनओ ऑफिस में हुआ है, तो आप जो है उनको सुधरवा सकते हैं। आप कैसे सुधरवाएंगे, आपको जो है नया वो जैसे मान लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट गलत दे दिए थे, इनकम सर्टिफिकेट आपका बना नहीं होगा, आप एडिट करके डाल दिए होंगे होशियारी करने के चक्कर में। तो आपको क्या करना है, अभी जो 10 दिन का टाइम मिला है इसमें आपको ब्लॉक जाना है और नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। उसका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का आपके पास ऑप्शन है ही, अब आप जो है नया डॉक्यूमेंट जो आप बनाएंगे उसको अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ बहुत लोगों का जो है कॉलेज डिटेल्स में भी गलती करी है, इंस्टीट्यूशन का नाम गलत भर दिया है, कोई लोग तो ब्लॉग का नाम गलत भर दिया है। तो ये सब भी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं। इसका जो है डेट एक्सटेंड हुआ है तो आप या तो खुद से कर लीजिए या फिर कैफे में जाकर करवा लीजिए या फिर आप ई कल्याण ऑफिस में जाकर भी करवा सकते हैं। इसके साथ आप लोग देख लीजिए तो कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा है। उसके साथ साथ नीचे देखिए एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट जो हम लोग का कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो करता है कैंडिडेट का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है प्रिंट आउट निकलवा कर उसमें जो है सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके कॉलेज में सबमिट करते हैं। उसके बाद कॉलेज जो है वेरीफाई करता है, तभी आपका वेरीफाइड बाय कॉलेज आता है। तो इसका जो डेट है वो भी 10 से 18 मार्च तक का था। उसके बाद फिर 18 से इसको 25 मार्च किया गया और फिर 25 से एक बार और बढ़ाया था, दूसरा एक्सटेंशन में इसको 11 अप्रैल तक कर दिया गया था। तो ये जो है एक और बार 11 से लेकर 29 अप्रैल तक का एक्सटेंशन हो गया डेट, यानी कि 29 अप्रैल तक आप जो है कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट और उसके बाद जो है कॉलेज आपका वेरीफाई करेगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ जो आप खुद से जो एडिट कर सकते थे डॉक्यूमेंट्स, वो एडिट करने का ऑप्शन भी बढ़ा है। यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन का डेट हम लोग देख लिए कब तक बढ़ा है, उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि कॉलेज का डेट कब तक बढ़ा है, कब तक आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज में डेट बढ़ा है, वो है कि आप जो खुद से पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन को जो एडिट कर पा रहे थे, वो एडिट करने का जो मतलब कि मैट्रिक डिटेल, कॉलेज डिटेल, इंस्टीट्यूशन डिटेल, ये सब जो आप एडिट कर पा रहे थे, इसका जो है डेट भी एक्सटेंड हुआ है। तो इसका डेट एक्सटेंड कब तक हो गया है, तो इसका जो है पहले 10 से 25 मार्च तक था, उसका फिर 11 अप्रैल तक हुआ और अभी जो दूसरा एक्सटेंशन इसका हुआ है वो कब तक हो गया है, 10 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक, यानी कि आप 29 अप्रैल तक इसको खुद से एडिट कर पा रहे हैं। उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का कितना डेट बढ़ा है वो देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड का भी डेट जो है 29 अप्रैल तक बढ़ा है, वो भी पहले 25 मार्च तक था, फिर 11 अप्रैल तक, 11 अप्रैल के बाद जो है फिर एक बार अप्रैल के बाद जो है एक बार और डेट बढ़ा है, वो जाके 29 अप्रैल तक हो गया है। तो इतना कुछ हम लोग देख लिए कि हम लोग का जो डेट है कितना एक्सटेंड हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि कितना डाउट अभी तक में आया है और भी लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है एप्लीकेशन भरने, वो सारा डाउट हम लोग देखेंगे। तब तक आप ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को भेजिए ये वीडियो जो ई कल्याण का फॉर्म भर रहे हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप लेजेंड्स ऑफ जेवियर को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना डाउट जो है वहां पूछ सकते हैं। 2000 years later. आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा डाउट आया हुआ है और किनको किनको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही थी, वो सारा डाउट हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो डाउट आया है वो किसका है, निश्चय समर का। देखिए इनका डाउट ये है कि कॉलेज जो है गलत सेलेक्ट होकर सबमिट हो गया और कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, अब कैसे चेंज करें, गलत कॉलेज सेलेक्ट हो गया है उसको। तो अगर आपका कॉलेज गलत सेलेक्ट हो गया है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में
आपको जो है एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा कि आप जो है इंस्टीट्यूशन डिटेल को एडिट कर सकते हैं, तो वहां से आप खुद से एडिट कर लीजिए या फिर आप कैफे से एडिट करवा सकते हैं। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, ई कल्याण का ऑफिस चले जाइए, वहां पर जो है वो लोग एडिट कर देंगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो लोग कर देंगे। इसके साथ साथ देखिए एक और क्या है, अगर रिजेक्टेड बाय कॉलेज हो गया तो रिजेक्टेड बाय कॉलेज आपको जो हो गया है तो वो रीजन दिया हुआ कि इस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया है, तो वो रीजन आप सॉल्व कर दीजिए, आपका कॉलेज फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मान लीजिए आपका कॉलेज क्यों रिजेक्ट करेगा, आपने इनकम सर्टिफिकेट गलत दिया होगा, या फिर आपने जो है पुराना इनकम सर्टिफिकेट दे दिया होगा, या फिर आपने जो मार्कशीट सही सबमिट नहीं किया होगा, यही सब रीजन से कॉलेज रिजेक्ट करता है। दूसरा, मोबाइल से अपलोड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं कि बोल रहा है कि मेरा बैंक अकाउंट में मेरा एड्रेस और पापा का नाम गलत है बट मेरा बैंक आधार से लिंक है, तब डॉक्यूमेंट भरने में बनेगा कि नहीं, पेंडिंग तो नहीं होगा ना। देखिए आपका बैंक अकाउंट में जो आपका एड्रेस और पापा का नाम गलत है तो आपको अगर नाम ही पूरा पूरा गलत है, यानी कि रमेश की जगह राहुल लिखा गया है तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक है उतना दिक्कत नहीं होगा। आपका मेन जो है आपका बैंक डिटेल सही रहना चाहिए, बैंक आधार से लिंक रहना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट जो है नया रहना चाहिए। इसके साथ साथ कॉलेज अगर वेरीफाई कर देता है तो आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसका आता है कि स्नेहा कुमारी पूछ रही है कि भैया क्या फाइनल सबमिट वाला प्रिंट को कॉलेज में साइन जमा या फिर से अपलोड करना होगा या अपने पास रखना होगा। रिप्लाई, भैया फाइनल सबमिट करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट में आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि उस प्रिंट में आपने जितना डॉक्यूमेंट वहां पर दिया है उतना डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है। यानी कि आप प्रिंट वाला एप्लीकेशन को ले लेंगे, उसमें जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड का एक कॉपी, आधार कार्ड का एक कॉपी और बैंक डिटेल का एक कॉपी अटैच करके आपको जो है वहां सबमिट कर देना है कॉलेज का स्कॉलरशिप ऑफिस में। बस इतना सा काम कीजिए, आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन बाय कॉलेज। भैया मेरा कॉलेज डिटेल में ब्लॉक गलत भर दिया तो कैसे एडिट होगा, बस एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है। देखिए आप ब्लॉक गलत सबमिट कर दिए होंगे तो आपका जो है ये कॉलेज ही इसको रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि कॉलेज का आप सही ब्लॉक डालेंगे, जैसे कि संत जेवियर्स कॉलेज रांची का ब्लॉक में आपको कांके डालना होगा और गोस्नर कॉलेज का ब्लॉक में आपको क्या डालना होता है। हाँ, अगर गोस्नर कॉलेज का आप ब्लॉक डाल रहे हैं तो आपको सदर रांची, रांची सदर डालना होगा। तो ये अगर ये सब डिटेल आप गलत डाल रहे हैं तो आपका इंस्टीट्यूशन डिटेल ही गलत चला जाएगा, उसका जो है वेरिफिकेशन बाय कॉलेज ही नहीं हो पाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है कॉलेज में जाकर स्कॉलरशिप ऑफिस में जाइए, वो सही कर देंगे क्या। हाँ, और अगर अपने से आपको एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने से भी सुधरवा सकते हैं, नहीं तो आप ई कल्याण ऑफिस भी जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप वहां से सुधरवा सकते हैं। एक और का डाउट है कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस और ब्लॉक रांची सदर, अच्छा इसमें यही गलत हो गया था, तो इसको आप सही कर लीजिए। एक्सरसाइजेस आप भरे थे तो आपको हम बता दिए हैं सारा डिटेल कैसे सही करना है। आप एक्साइसेस का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑफिस होगा ही, वहाँ से सुधरवा सकते हैं। दर्श भारतीय कि सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट जो है 15/9/2022 का इशू डेट है और वैलिड डेट 14/3/2023 है, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर, प्लीज रिप्लाई मी। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1/9/2022 के बाद का है कि नहीं है, क्योंकि आपका 15 तारीख का है, तो अगर आपका 1 सितंबर के बाद का इनकम सर्टिफिकेट है, एक्सपायरी डेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका 1 सितंबर के बाद का बना हुआ है तो आपका जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, आप उतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये तो 10 तारीख से इशू किया है तो आपका तो 14 को हुआ है, आपने तो मतलब ये तो 14 को एक्सपायर हो रहा है, वैसे भी एक्सपायरी उतना नहीं देखा जाता है, तो आप इतना टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो है कॉलेज वेरीफाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्या, मेरा में वेरीफाइड बाय डीएनओ दिखा रहा है, ये कौन सा लेवल में है, तो वेरीफाइड बाय डीएनओ दिखा रहा है तो ये जो है सेकंड लेवल में आएगा, क्योंकि सबसे पहला जो वेरीफाइड बाय कॉलेज होता है, उसके बाद वेरीफाइड बाय डीएनओ होता है, उसके बाद वेरीफाइड बाय एसएनओ होता है। यानी कि डीएनओ का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, उसके बाद जो है डीएनओ के बाद जो एसएनओ के पास जाएगा, एसएनओ जो होगा आपका स्टेट नोडल ऑफिसर होगा, उसके बाद जो है एसएनओ के बाद जो है एक और ऑफिसर के पास जाएगा जो कि ए ऑफिसर होगा, और उसकी जगह हो सकता है कुछ नया दे इस बार, लेकिन ऑफिसर वही होगा, मतलब कि 4th लेवल पे वो आएगा। ये सेकंड लेवल है, फर्स्ट कॉलेज फिर डीएनओ फिर एसएनओ, उसका जो 4th लेवल में वेरीफाई कर देगा तो उसके बाद आपका पेमेंट जो है आ जाएगा, तो आप समझ गए। इसका एक और है, पूछा है कि भैया मेरा कॉलेज अप्रूव नहीं हुआ है और मेरे बाद जिन्होंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट किया उनका अप्रूव हो गया, क्या दिक्कत हो सकता है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं हो सकता, वो लोग जो है रजिस्टर टाइम से नहीं कर रहे होंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, बहुत सारा एप्लीकेशन आता है ना, तो धीरे धीरे आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही सही डाला है, आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, आपका सब अप्रूव हो जाएगा। आज हो कल हो, देख ले अभी डेट बढ़ा है तो इसका मतलब अभी और डॉक्यूमेंट्स आएगा। हाँ, जो पहले डॉक्यूमेंट भरता है, जो पहले एप्लीकेशन भरता है उसका पहले अप्रूव होता है। हाँ भाई, जो पहले एप्लीकेशन भरता है उसका पहले अप्रूव होता है। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि आप कॉलेज में सबमिट नहीं भी किए डॉक्यूमेंट, तब भी आपका अप्रूव्ड बाय कॉलेज कर देगा, क्योंकि वो वहां से चेक कर लेते हैं, लेकिन तब भी आपको कॉलेज में सबमिट करना ही होगा, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करते हैं। भाई गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया और डीएनओ भी अप्रूव कर दिया, अब क्या होगा भैया प्लीज
एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और जो डीएनओ अप्रूव भी कर दिया है, तो अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद एसएनओ जो आएगा वो भी अप्रूव कर देगा, उसके बाद जो है ए आएगा वो भी अप्रूव कर देगा, उसके बाद जो तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा, उसका एडिट करके क्या करोगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर कहीं दिक्कत आ रहा है और वो दिक्कत को पकड़ में आ जाएगा तो आपको वहीं से एडिट का ऑप्शन दे देगा। अगर उसको उनको लग रहा है कि सही है सब कुछ तो फिर क्यों परेशान होना, तो फिर उसको मत करो एडिट, हो जाने दो वेरीफाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।